नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं जनहित की खबरों से, उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को, इसलिए आज जन जन की आवाज बन रहा है पर्वतवाणी लाइव। जी हाँ, आज 9 दिन हो चुके हैं अंकिता हत्याकांड को, लेकिन जो गुस्सा है उत्तराखंड की जनता में वो अभी भी बरकरार है, बल्कि दर बदर वो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी दर जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और क्यों ना हो, बात है 19 वर्षीय उस मासूम बेटी की जिसका कोई कसूर नहीं था और दरिंदों के हाथ आखिर वो पड़ ही गई। ये दरिंदे उसे लगातार परेशान करते जा रहे थे और अंत में नदी में धक्का देकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। इसीलिए उसके न्याय के लिए आज पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर और मेरे पीछे आप तमाम भीड़ देख रहे हैं कि किस प्रकार आज ऋषिकेश के जो युवा हैं, ऋषिकेश के जितने भी संगठन हैं, उनके सभी जो लोग हैं या व्यापार सभा के जितने भी सदस्य हैं, सभी ने आज ऋषिकेश बाजार को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है अपनी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और तमाम ये जो लोग भीड़ आप देख रहे हैं, इनका कहना सिर्फ यही है कि 19 वर्षीय उस मासूम को न्याय मिले और उसके जो दोषी हैं, जिन पापियों ने इस कृत्य को, इस अपराध को अंजाम दिया है, उन्हें फांसी की सजा हो। तमाम चलिए, त्रिवेणी घाट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और लगातार जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं उस मासूम बच्ची के लिए जो हत्या चढ़ गई पापियों के। जी हाँ, 19 वर्षीय अंकिता भंडारी जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पापियों द्वारा, हत्यारों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। आज इस घटना को पूरे 8 दिन बीत चुके हैं और जो उत्तराखंड की जनता है उसने ठान लिया है कि हम अपनी बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसके जो हत्यारे हैं, जिन पापियों ने ये अपराध किया है, उसको फांसी नहीं होगी, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। ये तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये ऋषिकेश की जनता है, ये पहाड़ की जनता है और उस बेटी के दर्द को बखूबी समझती है। जिस बेटी की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई है, उन पापियों द्वारा जिनको संरक्षण मिल रहा था शासन का और प्रशासन का, जिन्होंने अय्याशी के अड्डे खोल रखे थे जंगल के बीचों बीच और वन भूमि के बीचों बीच, कौन इन्हें अधिकार देता है कि आप इस प्रकार के अय्याशी के अड्डे बनाइए? अभी इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, शासन और प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। साथ ही जिला प्रशासन भी इस समय सवालों के घेरे में है। क्यों नहीं जो है इसमें तुरंत कार्रवाई की गई? अगर उसी दिन पटवारी द्वारा कार्रवाई की जाती तो शायद 7 दिन तक जो है अंकिता के पिता को भटकना नहीं पड़ता। बेचारे 7 दिन से लगातार भूखे प्यासे अपनी बेटी के लिए उसे ढूंढते रहे, लगातार परेशान रहे। लेकिन होता यह है कि 7 और 8 दिन बाद पता चलता है कि अंकिता की हत्या हो चुकी है। तमाम यहाँ पर मातृशक्ति एकाग्र हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आगे आइए। आप भी उत्तराखंड की ही बेटी हैं और एक बेटी के साथ इस प्रकार का अन्याय हो जाता है, क्या लगता है उत्तराखंड में बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर सुरक्षित होती तो उसकी हत्या नहीं होती। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो आज इतनी हत्या नहीं होती, ऐसे काम नहीं होते। अभी न जाने इतने रिजॉर्ट कितने भी तपोवन में हैं, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जनता की मांग होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तमाम सबूत उन्होंने मिटाने की कोशिश की है तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप संतुष्ट हैं प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उससे? नहीं, क्यों संतुष्ट नहीं है। अगर प्रशासन का कानून कार्य करते उसकी जान बच जाती। वहाँ का पटवारी को गुमराह किया गया, उनके माँ बाप को गुमराह किया गया उसके पटवारी ने, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। चलो, एक बॉडी भी है, कुछ बोलना चाहती हैं, आगे आइए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस मामले को किस दृष्टि से देखते हैं आप लोग, क्योंकि आप महिलाएं हैं और एक महिला का दर्द आप बखूबी जानती हैं। महिला का ये है कि यहाँ सुरक्षित नहीं है। कोई भी मतलब जो कोई आवाज उठाते बड़े बड़े लोग दबा देते उनको, ठीक है। अब उसी ने मतलब उसके बाप आया, रिपोर्ट नहीं ली किसी ने। एक थाना गए, वहाँ गया, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखा। होता है ऐसे गरीबों के साथ, मतलब कोई सुनाई नहीं होते। उनके माँ बापों को भी खींचवा। हम तो ये बोलते जिनके ये पैदा करे हुए रहते बेटे हैं, जो लोगों की बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है। हम ये हाँ देखिए बिल्कुल जो महिलाएं हैं उनके अंदर गुस्सा भी है और वो लोग भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि होना एक मासूम की निर्मम हत्या कर दी जाती है। चलिए, और भी कुछ बहनें कुछ कहना चाहती है, क्या कुछ कहना चाहती है? मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और मुझे बहुत दर्द है कि इस लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फांसी से बढ़कर और कोई दूसरी सजा नहीं है ना। और इसमें जो पटवारी है, सबसे पहले पटवारी की गलती है। पटवारी को टाइम से अगर पुलिस प्रशासन को ये सूचना
होती तो शायद वो बच जाती ना, क्योंकि उसकी लाश को देख के ये लग रहा है कि वो सिर्फ ज्यादा नहीं 2-3 दिन मतलब 5 दिन उसको गायब हुए थे, तो 2-3 दिन पहले ही उसका मर्डर हुआ है। तो अगर पुलिस प्रशासन को ये पहले मिल जाती, पहले इसकी अच्छे से इंक्वायरी हो जाती तो, लेकिन पटवारी ने इस चीज को दबाया है, क्या करा है ये तो वो जाने, लेकिन पटवारी की सबसे पहले गलती है, पटवारी को भी सजा मिलनी चाहिए। पटवारी भी इसमें दोषी है, बराबर दोषी है पटवारी भी ना। और पुलिस प्रशासन को अगर टाइम से मिल जाती खबर तो वो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेते ना। इतनी दुख की बात है, क्या गरीब लोगों को बाहर निकलना क्या ये गुनाह है क्या? वो अपने हक के लिए कहीं जा नहीं सकते, अपने कैरियर को बनाने के लिए कहीं जा नहीं सकते। इन लोगों की मनमानी हो रही है, ये लोग जैसे मर्जी वैसे करें अपने पैसे के दम पर। ये गरीब आज अगर इस बात को अगर इनको फांसी नहीं मिली तो आज उनके बेटी, कल किसी और की बेटी, और ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा। मैं तो कहती हूँ इन्हें कड़ी से कड़ी सजा, फांसी मिलनी चाहिए। चलिए, कड़ी से कड़ी सजा। और महिलाओं को कहना है कि जो अंकिता के दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। और क्योंकि ये महिलाएं हैं और महिलाओं का दर्द बखूबी समझ सकती हैं, थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, आगे आइए। आप भी बेटी हैं उत्तराखंड की और अंकिता भी बेटी थी और लगभग आप ही की जितनी उसकी उम्र भी थी। क्या लगा इस हत्याकांड के बाद आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? भैया मुझे ड्यूटी जाने में भी अब डर लग रहा है कि कैसे इस उत्तराखंड में जाएं। अब ड्यूटी अकेले ड्यूटी जाना पड़ता है तो कैसे जाए हम अपने ड्यूटी। मैं उस दिन से इस न्यूज को सुन के मैं बहुत डर चुकी हूँ। मेरी मम्मी भी मुझे बार बार कॉल कर रही है बीच में कि पहुंच गई, टाइम से पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक है, और ये पटवारी, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा पटवारी को सस्पेंड किया, उसको कुछ दिखाया क्यों नहीं गया है न्यूज में। मेन तो उसी के पास गई थी ना फर्स्ट रिपोर्ट, तो उसको दिखाया क्यों नहीं गया है सामने, उसको छुपा क्यों रहे हैं आप लोग। ये जो मंत्री है ये सब ये क्यों मिल रहे हैं? इनकी बेटियां नहीं है क्या घर पे, इनकी माँ नहीं है क्या घर पे? तो ये चीज क्यों नहीं कर रहा? केस को दबाया जा रहा है, साफ सीधी बात है। अभी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रोविजनल आई है, बस उसमें कुछ इंजरीज बताई गई हैं, तो पूरा प्रूफ चाहिए हमें, बस यही है। क्या लगता है अंकिता के साथ और क्या कुछ हुआ होगा? भैया आप समझ सकते हैं, उस दिन से आपको अंदाजा लग ही रहा होगा जिस तरह से उसकी जो ऑडियो रिकॉर्ड आ रही है वो कितनी डरी हुई लड़की लग रही थी एकदम। आप बता सकते हैं उसके साथ। और जो ये मंत्री का जो बेटा है इसको क्यों बचाया जा रहा है? आप सब अभी यहाँ पे अगर उनकी बेटी के साथ हुआ जाता तो ये यहाँ पे अभी ऐसा माहौल होता, इससे ज्यादा खतरनाक माहौल होता मेरे ख्याल से।